जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। अपने आराध्य पर अगर आपको अकाट्य विश्वास हो तो उनके से केवल नाम जप करने से भी वो अनेकों प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी वो चाहें तो आ करके आपको दर्शन दे सकते हैं। और इसी सत्य घटना का वर्णन आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसको सुन करके आप सभी को समझ में आएगा कि देवी शक्तियाँ किस हद तक जा करके आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं, किस हद तक आपका सहयोग कर सकती हैं, अगर आप अकाट्य श्रद्धा और विश्वास के साथ तत्परता के साथ उनकी किसी भी अनुष्ठान साधना को करते हैं। सिर्फ ढोंग पाखंड आडंबर करने मात्र से हर चीज़ नहीं होता है, समर्पण का भाव भी होना चाहिए। समर्पण का भाव का अर्थ यह है कि आप जो कुछ कर रहे हैं भगवती के निमित्त, अपने आराध्य के निमित्त, वो पूरे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए करें, न कि सिर्फ दिखाने के भाव से करें कि हम 5 घंटा बैठ करके जप करें। हालांकि वो 5 घंटा बैठ करके जप करना भी आपके लिए, अगर आपके भीतर भाव नहीं आ रहा है तो भी आप कर रहे हैं, वह भी उत्तम है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि समर्पण और विश्वास का भाव आए। इस विषय को आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भगवती काली की एक बहुत ही अच्छे साधक हैं और भगवती की ही कृपा से वो एक शक्तिपीठ के आसपास निवास करते हैं। और एक समय ऐसा था कि जगदम्बा के शक्तिपीठ में जा कर के वो रोया करते थे, जगदम्बा से गुहार करते थे कि भगवती हमारा भविष्य क्या होगा, मुझे अपने जीवन यापन के लिए ना कोई नौकरी मिल रहा है, ना मैं कोई व्यापार करने में सक्षम हूँ। और जगदम्बा की कृपा से एक समय उनके जीवन में ऐसा आया कि सरकारी नौकरी में बहुत ही ऊँचे ओहदे पर जा कर के, उसी क्षेत्र के जहाँ वो भगवती का शक्तिपीठ है, वहीं पर वो बहुत बड़े ओहदे पे पहुँचे, सरकारी लाव लश्कर के साथ चलने वाले। सोचिए, इतने अच्छे अधिकारी के तौर पर वहाँ पे नियुक्त हुए। जगदम्बा ने ऐसी कृपा की वहाँ पर इनके ऊपर। तत्पश्चात साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इनका खोज जारी हुआ कि हम भगवती की साधना करेंगे। हमारे चैनल गृहस्थ तंत्र पे डाले गए वीडियोज़ को सुनते सुनते जब इनका मस्तिष्क, चूँकि काफ़ी उच्च पद के अधिकारी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जब संतुष्ट हुए कि हाँ यहाँ सही जानकारी मिल रही है और मुझे जो है यहाँ संपर्क करके विधिवत जो है अपने आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने संपर्क किया और पूछा कि आगे कैसे क्या करना है। सभी चीज़ें उन्होंने बताई कि भगवती में ऐसी अकाट्य श्रद्धा है, मैं ऐसे ऐसे साधना करता हूँ। सर्वप्रथम हम इनसे सिर्फ इतना ही बोले। सारी बात जब हो गई तो आगे जो भी क्रम विद्या था, दीक्षा या आगे जो भी पाठ पूजा करना था, हम बोले कि अभी आरंभ में आप ऐसा कीजिए कि भगवती महाकाली का 40 की विधि चैनल पे दी गई है, आप चक्र विधि से उसे 40 बार, एक दिन में 40 पाठ करना होता है, ऐसे 40 दिन तक कीजिए। 40 दिन में एक मंडल पूरा होता है। आप पहले काली 40 को ही जागृत कर लीजिए और उसी का इस विधि विधान से आप पाठ कीजिए, आपके लिए अति उत्तम है। साथ ही उनको जब भी समय मिलता है, वो जब भी अपने क्षेत्र में कहीं लंबी दूरी पे या कहीं भी जाते हैं, मार्ग में उनके पास समय रहता है, बहुत अच्छा लगता है यह सुन करके कि अपने खाली समय का सदुपयोग वो हमारे लाइव वीडियोस को सुन के करते हैं और उससे उनके काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं जो वो खोज या सोच रहे होते हैं। इसी क्रम में जब वो जा रहे थे तो एक वीडियो में उन्होंने सुना जिसमें मैंने बताया है कि शक्तिपीठ की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। जिसमें मैंने यह भी बताया है कि आप जो भी साधना करते हैं शक्तिपीठ जाइए तो रात भर कम से कम वहाँ रुकिए, एक रात रुकना चाहिए और वहाँ साधना करनी चाहिए। यही सुन करके ये जब भी अपने उस क्षेत्र में जाते जहाँ शक्तिपीठ स्थित है भगवती का, तो उस मंदिर में जाकर के यह सेवा पूजा यथाशक्ति रात में रुक करके वहाँ साधना किया करते थे। अभी हाल की ही बात है, उस क्षेत्र में वो गए जहाँ उनका आना जाना हमेशा रहता था और भगवती के शक्तिपीठ पे रुकने का इन्होंने निर्णय लिया और सुबह सुबह जो है ये भगवती के मंदिर पहुँच गए। वहाँ एक जगह है, हर शक्तिपीठ में यह जगह होता है। आप कभी बैद्यनाथ धाम देवघर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा बैद्यनाथ के प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं ना, हर मंदिर पे अलग अलग क्षेत्र के साधक बैठते हैं। जैसे गोरखपुर देवरिया क्षेत्र के जितने भी साधक हैं वो आपको भगवती अन्नपूर्णा के मंदिर में मिलेंगे, उसी जगह में मिलेंगे। आपको अगर उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जितने भी साधक हैं वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे भगवती बगलामुखी के। काशी क्षेत्र तरफ यानी कि मध्य उत्तर प्रदेश के अगर आपको साधक चाहिए तो वो बाबा के प्रांगण में जो काल भैरव मंदिर स्थित है वहाँ पर मिलेंगे। तो उसी तरीके से हर शक्तिपीठ में कोई ना कोई क्षेत्र होता है, कोई ना कोई स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारे साधक जो हैं अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, रुचि के अनुसार साधना इत्यादि को करते हैं। तो
इन्हें इस चीज़ की शायद जानकारी नहीं थी कि यह वो स्थान है जहाँ बैठकर साधक जो हैं अपने तंत्र साधना इत्यादि को करते हैं। लेकिन चूंकि सुबह का बिल्कुल समय था, मंदिर के कपाट खुले थे, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, ये उसी स्थान पर बैठकर काली चालीसा का चक्र विधि से पाठ करने लगे कि सुबह सुबह हम आ गए हैं। इनके जो भी ऑफिसर्स साथ में थे, जो भी गार्ड वगैरह थे, ये दूर में खड़े थे, ये जा कर के वहाँ अपना पाठ पूजा करना आरंभ किए। जैसे ही इनकी चक्र विधि समाप्त हुई, भगवती को प्रणाम करके, और जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि शक्तिपीठ में एक फूल हाथ में लेकर के अपना पाठ पूजा पूरा कीजिए जितना देर तक करना है, और उस पुष्प को जो है पंडित जी को बोलिए कि बिना स्पर्श किए पंडित जी आप इसे जो है भगवती के चरणों में चढ़ा दीजिए। या तो हमें चढ़ा लेने दीजिए, या तो किसी पात्र में रख के आप दे दीजिए, अथवा किसी पत्र पर रख के दे दीजिए, पत्ते पर रख करके, ताकि पंडित जी के हाथ से स्पर्श भी ना हो और भगवती के चरणों में चला जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, पंडित जी ने चढ़ा दिया। और ये जब पूजा करके वहाँ पे संतुष्ट हो करके भगवती के आशीर्वाद इत्यादि को प्राप्त करके जब बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकलने की, मंदिर से जैसे ही बाहर निकले, वहाँ पर एक बूढ़ी माई इनके सामने आ गई। बूढ़ी माई सामने से आके रास्ता रोक ली सीधा, और आकर के बोली कि पूजा पाठ हो गया तुम्हारा? इन्होंने बोला कि हाँ माई हो गया। तो बोला कि मुझे खिलाओगे नहीं, भूख लगा है, कुछ खाने को दो। तो बोले कि ठीक है, अभी 8 बजेगा तो मंदिर में भोग बंटना शुरू होगा, तो मैं आपके लिए जो है लाइन लग के भोग ला दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए। तो वो जो बूढ़ी माई थी वो बोली वो तो सबके लिए है, हम वो भोग थोड़ी खाते हैं, वो तो भक्त लोग के लिए है, हम वो नहीं खाते हैं। तो इन्होंने पूछा कि तो आप क्या खाती हैं बताइए? तो बोले कि नहीं नहीं, मेरा तो भोग कुछ और है, हम तो कुछ और खाते हैं, जाओ तुम उस वस्तु को लेकर के। उन्होंने बताया कि वो क्या खाती हैं। तो ये गए लेने के लिए, ले करके भोग आ गए बाहर से खरीद के, ला करके दिया। इन्होंने मन में सोचा कि बूढ़ी माँ है, सुबह सुबह खाने की इच्छा है, भूख लगी होगी, ला देते हैं, ला के दे दिए जो खाने की इच्छा थी वो। तो जब देने लगे तो बोले कि हम अकेले नहीं खाते हैं। बूढ़ी माई बोली हम अकेले नहीं खाते हैं, मेरे साथ 2 लोग और हैं, वो 2 भी खाएंगे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन 2 लोग हैं कहाँ? तो उन्होंने मंदिर का जो मुख्य द्वार था वहाँ पर दिखाया उंगली कि वो देखो वहाँ वो 2 लोग बैठे हैं। वहाँ 2 भिखारी और बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत चुपचाप। बोले जाओ भोग लेके आओ। ये पुनः गए, फिर भोग लेकर के 2 आए। तो बूढ़ी माई ने टोका, बोला कि देखो भोग देते समय उन दोनों को कुछ बोलना मत, वो सामने रख देना, वो खा लेंगे भोग को, कुछ बोलना नहीं है उनको। ठीक इन्होंने वैसा ही किया, गए दोनों के सामने भोग को रख दिया, दोनों को ही भोग उठाए, खाने लगे। ये आए, माई को प्रणाम किए, माई बोली आशीर्वाद इत्यादि दी, और ये वहाँ से चले गए। जब ये वहाँ से निकले, कुछ दूर पहुँचे, तब इनके ध्यान में आया कि मैंने जो देखा ये क्या देखा। और देव योग से ये जब वहाँ से निकले, निकलने के पश्चात जब मेरी लाइव वीडियो को सुनना शुरू किए, तो एक लाइव वीडियो में मैंने बताया है, किसी ने प्रश्न किया था कि क्या कलयुग में जगदम्बा साक्षात दर्शन दे सकती हैं, तो मैंने उसमें कहा है कि बिल्कुल देती हैं, लेकिन भगवती कभी भी वैदिक स्वरूप में या जो हम लोग ध्यान मंत्र करते हैं उस स्वरूप में वो दर्शन नहीं देंगी, बल्कि 3 स्वरूप में दर्शन देती हैं, या तो बालिका, कुंवारी बालिका के रूप में, या युवती के रूप में, अथवा वृद्धा के रूप में। उन्होंने जैसे सुना, उनका दिमाग, जो भगवती जब सामने आती हैं तो यही होता है, कुंठित कर देती हैं। तुरंत उनका दिमाग क्लिक किया कि ये क्या था, मैंने जो क्या देखा। लगभग 10-15 किलोमीटर वहाँ से अभी दूर चले गए थे। पुनः अपनी गाड़ी को लाव लश्कर को पुनः वापस करके जल्द से मंदिर पहुँचे। बोले कि कम से कम वो दर्शन हो जाए, तो एक बार भले वो स्वीकार करे ना करे, मैं तो इनके चरण कम से कम स्पर्श कर लूँ, देख तो लूँ। जब वापस आए, 10-15 किलोमीटर इतनी तेज़ गाड़ी से गए, कितना देर लगा होगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज़्यादा थोड़ी लगा होगा। वापस आए तो पूरे मंदिर में घूम लिए, मंदिर के भिखारियों से पूछ लिए, ना तो उन्हें वो बूढ़ी माई कहीं मिली, ना ही वो दोनों लोग, जो कि देखने से लग नहीं रहा था कि वो चलने फिरने में भी समर्थ हैं, मंदिर के गेट के पास जो बैठे थे, वो तीनों को कहीं नहीं मिले। और जिन भिखारियों से पूछने बोला कि ऐसा तो कोई यहाँ रहती नहीं है, ऐसा तो कोई हम देखे नहीं, आप ही को दिख गई, कहाँ से ऐसा कोई बूढ़ी है? हम लोग जानते हैं कि एक भिखारी को जानते हैं, और ये सत्य बात है, एक मंदिर में कितने भिखारी एक दूसरे को सभी जानते हैं, और ये 3-3 भिखारी की बात करें, वो तीनों भिखारी वहाँ दिखे ही नहीं। और उन्हें एक बात और याद आया कि जब बूढ़ी माई मिली थी तो इनसे 1-2 बार यह बात बोली कि तुम जो सोच रहे हो हम वही हैं, तुम जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे भोग खिलाओ, तुम जो सोच रहे हो मैं वही हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन कहने के बाद भी जब वो सामने आती हैं तो ऐसे ही मोहित कर लेती हैं ना, बहुत बड़ी जादूगरनी है, तो बुद्धि तो कार्य करता नहीं है। और ऐसा सभी के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि जब भी वो दर्शन देती हैं तो बुद्धि
हर लेती हैं, ताकि हम उनको उस समय ना पहचान पाए। जाने के बाद जब माया उनका हटता है तब पता चलता है ये तो भगवती साक्षात आई हुई थी। तो ये सत्य घटना थी कि जगदम्बा दर्शन दी और आज भी दर्शन देती हैं। अरे जीवन में प्रारब्ध है, उसे तो काटना ही है। नारायण तो साक्षात साथ आके कटवाते हैं। बार बार मैं इस कथा को कहता हूँ। अजामिल को जब उसका प्रारब्ध काटना था तो नारायण तो आगे कटवाने लगे, तो भगवती भी हमारे प्रारब्ध को साथ रह के कटवाएंगे। ये कभी नहीं सोचना है कि हम बहुत अधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं तो हमारे कष्ट यूँ चुटकी में जादू जैसा उड़ जाएंगे, हम एकदम राजा बन के रहेंगे, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम एक सामान्य साधारण मनुष्य सिद्ध बनेंगे तब वो चीज़ होगा। सिद्धों की बात अलग होती है, वो उतना मेहनत करते हैं कई जन्मों तक। तो भगवती की ये कृपा होती है। सोचिए, काली चालीसा चक्र विधि से पाठ करने से भगवती वो बार बार बोली। यानी कि मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया, मेरे लिए भी ये संदेश कहीं ना कहीं जगदम्बा ने दिया कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, वो सही और प्रामाणिक बता रहा हूँ। उनके मुख से बोला हुआ ये चीज़ मेरे हृदय में बहुत मुझे अच्छा लगा। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मुझे भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उससे प्रभाव मिलता है। तो आज से आप सभी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अभी तक, अगर आपके हृदय में अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास है, आप अगर कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो चक्र विधि से चालीसा को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। उसके प्रभाव से भी इतनी अनंत कृपा जो है आपके आराध्य की आपको प्राप्त हो सकती है। काली चालीसा का चक्र विधि, दुर्गा चालीसा का चक्र विधि और जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक पूरा दे देंगे। आप सभी सुनिए, देखिए और साधना को कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।